तो अगर आप भी थक गए हो यूट्यूब पर काम करते करते, क्योंकि आप काफी टाइम से काम कर रहे हो यूट्यूब पर और काफी एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया है, लेकिन फिर भी आपका चैनल जो है वो ग्रो नहीं हो पा रहा है, और ग्रो तो छोड़ो, आपने एक भी पैसे नहीं कमाए अगर अभी तक यूट्यूब से, तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे बताने वाली हूँ कि आप यूट्यूब के अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं जिससे कि आप पैसे कमा सकते हो। अब हमारे माइंड में क्या रहता है ना कि सिर्फ यूट्यूब ही है जिससे हम वीडियोस बनाकर भाई पैसे कमा सकते हैं, बट काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको थोड़ा ही टाइम देना होता है और काम करना होता है, और वहां से आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि जो वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिन सर का आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, तो आज यही सब इस वीडियो में समझने वाले हैं कि यूट्यूब के अलावा ऐसी क्या चीजें हैं जहां से हम बहुत अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये वीडियो सच में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो पहले से वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी नए व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूनिक भी होने वाली है। तो मेरा नाम है भावना, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मुझे भी ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता है, तो इसीलिए मैं सर के साथ ही अभी यहाँ से पता करूंगी कि भाई क्या होता है ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम सर से यही डिस्कस करने वाले हैं, और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि काफी लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में एक्चुअल में पता ही नहीं है, तो जैसे कि मुझे भी नहीं पता है। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हो ये बताइए हमारी ऑडियंस को। नमस्कार। सबसे पहले थैंक यू मैम, आपने अपने चैनल पे इनवाइट करा। तो मेरा नाम सौरभ है, पूरा नाम सौरभ कुशवाहा है, और मैं लखनऊ से हूँ, और मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ, यूट्यूबर, ब्लॉगर, सब कुछ हूँ। इस टाइम पे मैं सभी चीज़ें कर रहा हूँ, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और यूट्यूब पे भी आ गया हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे लोगों को बताना है कि वेबसाइट पे कैसे अर्निंग होती है। तो ऐसे ब्लॉगर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, और इंस्टाग्रामर भी आप कह सकते हैं। तो ये मेरा छोटा मतलब सा सारा आप मिक्सचर हो। हाँ हाँ हाँ। अब फुल टाइम मैम सबकी यही करना है, तो फिर मतलब हर एक फील्ड में हूँ मैं। तो आप ये बताओ मतलब कि ब्लॉगिंग भी, यूट्यूब भी, इंस्टाग्राम एंड ऑल सब कुछ आप मैनेज कैसे कर लेते हो? देखिए, ये मैनेज मैं ऐसे करता हूँ कि देखिए, मेरी जो वेबसाइट है, सबसे पहले मैं यूट्यूब पे आया था। तो यूट्यूब का चैनल, जैसा कि पता है कि एडसेंस डिसेबल हो गया था, उस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो मैं तब के टाइम आया था जब मनोज दे का चैनल बना हुआ था, उसी टाइम पे मैं भी ग्रो कर रहा था। बट एडसेंस डिसेबल हो गया, इस वजह से फिर मैं वेबसाइट पे आ गया, मतलब ब्लॉगिंग पे आ गया। तो ब्लॉगिंग में मुझे 5 साल हो गया है। तो ब्लॉगिंग में जो मैंने वेबसाइट पे 5 साल में एक्सपीरियंस गेन करा, उससे अब मेरे पास, मतलब मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, तो ना मुझे कंटेंट लिखना पड़ता है, बस मुझे उन्हें कीवर्ड रिसर्च करके देना होता है, वो कंटेंट लिख के पब्लिश कर देते हैं। तो ये वाला तो यहाँ से मैनेजमेंट हो जाता है। बाकी जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब है, उस पर मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है। वो जो मेरी वीडियोस की एडिटिंग होती है, वो मेरी वाइफ करती है, और बाकी जो पूरा काम है कंटेंट बनाना, वो मेरा काम है। तो ऐसे करके सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ओ वाह, मतलब आपकी वाइफ भी आपकी हेल्प करती है। बिल्कुल, मतलब पूरे टाइम हेल्प करते हैं, वो मेरे से ज़्यादा ही काम करते हैं इवन। ओ वाह, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के कि मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ काम कर रहे हो और ग्रो कर रहे हो। हाँ जी। तो सर आप ये बताओ कि मतलब काफी लोगों को पता नहीं है एक्चुअल में कि ब्लॉगिंग होता क्या है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग में, तो आप थोड़ा डिफरेंस क्लियर कर दो। जैसा कि मतलब देखिए, मेरा भी व्लॉगिंग का चैनल है, मतलब मैं उस पर भी अपनी डेली लाइफ शेयर करता हूँ। तो अभी ये वाला कन्फ्यूज़न मैं सबका क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या कहते हैं, कोई भी वीडियो बना रहा होता है उसे ब्लॉगर ही कहते हैं। बट एक्चुअल में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो वी फॉर वैन होता है, जो व्लॉगिंग होता है, उस पर हम क्या करते हैं, हम उस पर एक कैमरा पकड़ के वीडियोस बनाते हैं। तो जो हम कैमरा पकड़ के वीडियोस बनाते हैं, डेली लाइफ को शेयर करते हैं, वो व्लॉगिंग होता है। और जो बी फॉर बॉयस होता है, या बी फॉर बॉल होता है, और उस पर उसको कहते हैं ब्लॉगिंग। और ब्लॉगिंग का एक्चुअल मतलब क्या है कि आप लैपटॉप पे अपनी एक वेबसाइट बनाते हो, या एक ब्लॉग स्पॉट पे, ब्लॉगर पे अपना अकाउंट बनाते हो। वहाँ एक आपका ब्लॉग स्पॉट होता है, आपकी एक वेबसाइट होती है, जहाँ पर आप कंटेंट लिखते हो, लोगों को आप आर्टिकल के थ्रू इन्फॉर्मेशन देते हो, मतलब लिख के देते हो, जहाँ आपको कोई वीडियो नहीं बनाना। तो जो इन्फॉर्मेशन आप लिख के लोगों को प्रोवाइड कराते हो एसईओ करके, उसे ब्लॉगिंग कहते हैं। तो बहुत अच्छा, छोटा सा मतलब डिफरेंस। इसमें वेबसाइट बनानी होती है। हाँ, मतलब इसको अभी वेबसाइट इसलिए कहने लगे हैं, पहले तो इसको ब्लॉगर पर काम करते थे तो सब ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग कहते थे, अभी वेबसाइट पे भी आ गए हैं, तो वर्डप्रेस पे काम करने लगे हैं, इसलिए इसको अब वेबसाइट भी कहते हैं। तो ब्लॉगिंग से ज़्यादा इजी होता है समझाना कि मैं एक वेबसाइट पे काम करता हूँ, इसलिए लोग अभी वेबसाइट कहते हैं, मतलब किसी भी
जहाँ पर भी वो कंटेंट लिख रहा है, वर्डप्रेस या ब्लॉगर कहीं पर भी। अच्छा, तो सर मतलब अगर हम भी चाहते हैं कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करना, तो स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होगा हमारे लिए? देखिए, सबसे पहले तो आज के टाइम पे आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा। आप सोचो कि ब्लॉगर में आप फ्री में मतलब एक वेबसाइट क्रिएट करो, एक ब्लॉग स्पॉट क्रिएट करो, तो आज के टाइम में सभी को क्या है कि कम चीज़ें याद रहती हैं। अब जैसे आप ही हैं, आप अपनी वेबसाइट का नाम बहुत बड़ा रख देंगे तो लोगों को याद करने में दिक्कत होगी। अगर आप अपनी हाँ। वेबसाइट का नाम छोटा सा रखेंगे तो लोगों को याद रहेगा, वो डेली विजिट कर पाएंगे। इसीलिए आप सभी वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले एक डोमेन परचेज करते हैं, और डोमेन की कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है, डिपेंड करता है आप कहाँ से खरीद रहे हो, गोडैडी से, होस्टिंगर से, ड्रीमोस, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। उनके बताया नहीं जा सकता, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप कहीं से भी एक डोमेन खरीद लो, वो 200 से लेके 1000 रुपये तक का आपको मिल जाता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको एक डोमेन खरीदना है। अच्छा। जी। तो सर आप ये बताओ कि मतलब अभी आप कितनी वेबसाइट रन कर रहे हो? अभी 6 वेबसाइट रन कर रहा हूँ, और बाकी 4 वेबसाइट है जिन पे मैं बैकग्राउंड में अभी काम कर रहा हूँ, कुछ नई रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ नया कंटेंट लाने वाला हूँ मैं अपने चैनल पे, इसलिए अभी उन पे काम कर रहा हूँ। अभी अदरवाइज़ 6 वेबसाइट मेरी एक्टिव हैं जिनसे मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर आप ये बताओ कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में जब आप स्टार्ट कर रहे थे ब्लॉगिंग, तो हाँ। आपके पास सोर्सेज क्या क्या अवेलेबल थे? देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक सैमसंग का स्टार प्रो करके एक फ़ोन आता था, 6500 अराउंड का वो था। और मेरे जो बड़े भैया हैं उन्होंने बीटेक किया हुआ है, तो उनका एक डेल का बहुत पुराना डेल इंस्प्रॉन, अब तो मुझे मॉडल नंबर भी नहीं याद है, तो डेल इंस्प्रॉन करके एक लैपटॉप था, काफ़ी ज़्यादा हैंग करता था। तो मैंने इन 2 चीज़ों से ही अपना स्टार्टिंग करी थी। तो आप देख सकते हो कि मतलब इनके पास भी ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, बट फिर भी इन्होंने काम किया। अब आप क्या करते हो, आप बहाना बनाना शुरू कर देते हो कि भाई आपके पास ये सोर्स अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है। आपको बहाना नहीं बनाना है, सिंपली आपको जस्ट स्टार्ट तो करो। एटलीस्ट स्टार्ट कर दोगे तो आपको धीरे धीरे तरीके मिलते जाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सर आप ये बताओ कि मतलब अगर ब्लॉगिंग कोई भी करना चाहता है, हाँ, तो हाँ। उसके लिए उसके पास लैपटॉप होना चाहिए, फ़ोन वगैरह क्या क्या होना चाहिए? देखिए, जब मैंने स्टार्ट करा था तब ब्लॉगिंग फ़ोन से नहीं हो सकती थी। थोड़ा सा वर्डप्रेस इतना अपडेट नहीं था, लोग पहले ब्लॉगर पे काम करते थे। अभी क्या है, वर्डप्रेस इतना अपडेट हो गया है कि आप अपने मोबाइल से ही पूरी ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कंफर्टेबल क्या है, आप लैपटॉप पे काम करना चाहते हो या मोबाइल पे। आप दोनों ही जगह से काम करके मतलब पैसे कमा सकते हो ब्लॉगिंग से। अच्छा। जी। तो अभी मैं आपको वीडियो में थोड़ा बता देती हूँ आप सभी को कि सर से मैं क्रिएटर कार्निवल इवेंट में मिली थी, और मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा है कि मतलब इतने बड़े ब्लॉगर के साथ मैं पिक ले रही थी। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, बट अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला है, तो आई एम वेरी ग्लैड। तो सर से बहुत अच्छा लगा मिलके मुझे। ओके। और मैम, देखिए, अगर वेबसाइट बनाने की बात आती है तो देखिए, आपने जैसे पूछा कि सबसे पहला पॉइंट क्या होता है वेबसाइट बनाने के लिए, तो मैंने आपको डोमेन बताया। तो डोमेन एक हाँ। प्राइमरी चीज़ है। अगर आप ब्लॉगर पे बनाते हैं तो आपको सिर्फ डोमेन चाहिए, लेकिन अगर आप एक वर्डप्रेस पे काम करते हैं, आप पूरा कस्टमाइजेशन चाहते हैं, अपनी वेबसाइट को वेल मैनेज्ड चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखे, यूज़र इंटरफेस और एसईओ वगैरह आपको स्कोर पता चले, तो इसके लिए आपको वर्डप्रेस पे काम करना होता है। तो इस पे आपके थोड़ा बहुत खर्चे आते हैं, जैसे वेब होस्टिंग का आता है। तो वेब होस्टिंग का खर्चा भी आप अगर 2000 पूरे साल का मतलब मान सकते हैं, तो ऐसे 3000 रुपये में कोई भी ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकता है। और अगर और डिटेल पे मतलब जानना है एक एक स्टेप, तो उसके लिए तो मैंने अपने चैनल पे सब कुछ बता ही रखा है, सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट पे, तो वहाँ से सीख सकते हैं सभी। तो आप अभी स्टार्टिंग से लेके मतलब आपने बता दिया है कि क्या क्या स्टेप्स करने हैं बिल्कुल, मैंने ब्लॉगिंग के अपना लिए। चैनल इसीलिए स्टार्ट करा क्योंकि जब मैंने देखा कि ब्लॉगिंग में बहुत सारे लोगों को गलत चीज़ें पता है, मतलब वेल एक्यूरेट चीज़ें नहीं पता है, तो मैंने फिर अपना चैनल स्टार्ट करा और उसमें मैंने वो चीज़ें बताई जो मैंने खुद करी हैं। मैंने कोई थ्योरी नहीं बताई है, मैंने अपना एक्सपीरियंस उस पर शेयर करा है, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे मुझसे और ज़्यादा अच्छे से ब्लॉगिंग कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, और मैं पर्सनली भी आपकी वीडियो देखूंगी क्योंकि मुझे भी नॉलेज लेनी है कि ब्लॉगिंग भाई क्या होता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टफ है ब्लॉगिंग यूट्यूब से, तो इसलिए मेरे को डाउट क्लियर करना था। नहीं मैम, देखिए, ब्लॉगिंग यूट्यूब से टफ तब तक है जब तक आप उसको जानते नहीं या आप उसके बारे में थोड़ा बहुत सीखे नहीं। जब भी आप ब्लॉगिंग सीख जाओगे तो वो आपको यूट्यूब से ज़्यादा इजी लगेगा,
क्योंकि इस पे आपको कैमरे के सामने नहीं बैठना होता है। आप कहीं पे भी, आप कितने भी पब्लिक प्लेस पे हो, वहाँ पे भी बैठ के आप अपना कंटेंट लिख सकते हो। आप कान में ईयरफोन लगा के अपना काम कर सकते हो, गाने सुनते सुनते काम कर सकते हो, और आपका पैसा आता रहता है। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब और इन सब से ज़्यादा ईजी है ब्लॉगिंग। अच्छा, तो हाँ, फिर देखते हैं फिर करके कि ब्लॉगिंग भाई कैसे क्या होता है। तो आपकी वीडियो ज़रूर मैं फ़ॉलो करूँगी और देखूँगी कि नॉलेज तो भाई लेनी चाहिए हर चीज़ की। अभी ये है कि यूट्यूब पे थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई है मुझे, तो अब ब्लॉगिंग की भी नॉलेज आपसे ज़रूर लूँगी। तो सर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि यूट्यूब होता है, तो यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन का जो पॉलिसी है कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और 4000 वॉच टाइम, तो मतलब ब्लॉगिंग का क्या सिस्टम है अगर हमें मोनेटाइज करवाना देखिए, है? ब्लॉगिंग में आपको क्या है कि जैसे यहाँ पर आप कहते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो ब्लॉगिंग में क्या है कि आप वन पेज वेबसाइट बना के भी अप्रूवल ले सकते हैं। और अगर आप वन पेज वेबसाइट, देखिए इन सब चीज़ों के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। क्योंकि आप अगर ब्लॉगिंग में नए नए आए हैं तो हो सकता है आपको 8 पोस्ट 9 पोस्ट पे अप्रूवल ना मिले, जो कि मैं मतलब कर सकता हूँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो उसके लिए मैंने जो क्राइटेरिया सेट करा है, गूगल कैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आपकी वेबसाइट पे कम से कम आपके 25 ब्लॉग पोस्ट होने चाहिए, जो हाई क्वालिटी होने चाहिए। आपने कहीं से कॉपी नहीं किया हो, कोई एआई से नहीं लिखवाया हो, और अगर एआई से भी लिखवाया है तो उस पर बहुत सारे मॉडिफिकेशन होने चाहिए। तो ऐसे अगर आपके 25 आर्टिकल 1000 वर्ड के पड़े हुए हैं आपकी वेबसाइट पे, तब जाके आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी। अच्छा, जी तो ये सिंपल ही प्रोसेस है, मतलब कि हमें स्टार्टिंग पहले करनी है, देन फिर मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हाँ, हैं। मैं अपने चैनल पे यही बोलता हूँ कि आपको 3 महीने लगेंगे किसी भी वेबसाइट को ग्रो करने में, उससे पैसे कमाने में। हम्म। हाँ, 3 महीने तो अप्रोक्स लगते ही है, क्योंकि अच्छे से सीखना भी पड़ेगा। किसी नई चीज को हम गेन कर रहे हैं तो हमें टाइम तो लगेगा हाँ, ही। जैसा कि हम ही लोग देखिए, यूट्यूब पे लोग बहुत दिन तक काम करते हैं, सालों काम करते हैं। यहाँ तो मैं सबसे कह रहा हूँ कि वेबसाइट पे सिर्फ 3 महीने देने, पहले महीने आपको कंटेंट डालना है, दूसरे महीने आपका अप्रूवल हो जाएगा, तीसरे महीने अगर आपने मेरे बताए मेथड से कीवर्ड रिसर्च और ये सब किया है, तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आने लगेगा और आपकी पहली इनकम मुझे लगता है $100 आराम से हो जाएगी। चौथे महीने में आपकी मतलब पेमेंट आ जानी चाहिए, मैंने जितना बताया। अगर आप सेम फॉलो करते हैं तो, बाकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि काम तो इन लोगों को ही करना है ना, मैं थोड़ा ही करूँगा। हाँ, आप तो वैसे भी बहुत कमा ही चुके लाखों। आपको क्या है। सर आप ये बताओ कि मतलब जैसे कि स्टार्टिंग अगर कोई कर रहा है तो वो कंटेंट कैसे फाइंड कर सकता है? देखिए, कंटेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि वेबसाइट से दूसरों की वेबसाइट्स विजिट करो। पहले तो आपको अपनी निच फाइंड करनी कि आप कौन सी कैटेगरी, कौन सी निच पे काम करना चाहते हो, मतलब आपका इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहली बात, वेबसाइट में आपका इंटरेस्ट, पैशन, सब कुछ देखा जाएगा। क्योंकि जब आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो उसके अंदर आप मतलब लोगों को, जो यूज़र पढ़ रहे हैं, उनको ये भी तो पता चले कि आप इसमें एक्सपर्ट हो। आप यूट्यूब के बारे में बता रहे हो लेकिन आपको यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता, तो लोग तो समझ जाएंगे ना। तो हाँ, आपको, कोई भी नहीं हाँ, समझेगा। इसीलिए तो रिसर्च करनी पड़ती है। थोड़ा सा दूसरों की वेबसाइट पे जाओ, बड़ी बड़ी बहुत सारी वेबसाइट है, गूगल कर लो, वहाँ से मिल जाएगा। और कीवर्ड रिसर्च करना है आपको, अपनी निश फाइंड करनी है, ऊबर सजेस्ट का यूज़ करो, कीवर्ड टूल डॉट IO का यूज़ कर लो, और शेमरस है, एचरफ है, यहाँ से जाके आप रिसर्च कर सकते हैं। तो सर ने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से आपको रिसर्च करनी है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो कि आप कंटेंट फाइंड नहीं कर पा रहे हो, तो सर ने अभी बताया आप वो मेथड फॉलो कर सकते हो। तो सर आपकी कैटेगरी क्या है, मतलब आपकी निश क्या देखिए, है? मैं टेक्नोलॉजी के निच पे काम करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग से ही टेक्नोलॉजी का रहा है, क्योंकि यूट्यूब चैनल ही मैंने टेक का खोला था, टेक्निकल गुरुजी के जैसा। तो तो मेरा मतलब टेक्नोलॉजी फील्ड पे ही है, अभी भी सारी वेबसाइट टेक्नोलॉजी पे ही है। मोस्ट ऑफ द जितनी वेबसाइट है उनमें सब में मैं ऐप्स के बारे में बता रहा हूँ, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, वो सब मैं रिवील नहीं कर सकता। सर आप ये बताओ कि अभी तक मतलब कि आपकी एक महीने की इनकम कितनी होती होगी ब्लॉगिंग से? अभी तक अगर मैं अपना मैक्सिमम बताऊं कि मैंने अभी तक जो मेरा मैक्सिमम का रिकॉर्ड है, वो मैंने $15,000 2020 में उठाया था। और और मैं अपने एक दिन का हाईएस्ट बताऊं तो मैंने $3200 उठाया था। तो अब इतना तो समझदार हैं, ये सब डॉलर वैल्यू पे जाके कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी हाँ। मैं आपको अगर ऑन एवरेज बताऊं अपनी वेबसाइट, अगर जब मैं काम नहीं भी करता हूं, ऑन एवरेज तो $5000 आप मान सकते हैं। ओ माय गॉड, मतलब आप काम भी नहीं कर रहे हो लेकिन आपके पैसे आते जी। जाते हैं। अब देखिए, रिसेंटली, हाँ,
रिसेंटली मैंने यूट्यूब और इंस्टा सब कुछ स्टार्ट कर दिया है, तो वेबसाइट पे थोड़ा सा ध्यान कम हुआ है, लेकिन अभी उसको कवर अप कर रहे हैं, तो फिर से ये रेवेन्यू वापस से बढ़ेगा। हाँ, वो तो बढ़ ही जाएगा। आप वैसे भी, आपको वैसे भी काफ़ी सारी नॉलेज हो चुकी है ऑलरेडी, आप काफ़ी टाइम से मेहनत हाँ भी कर जी। रहे हो। सर, आपने अभी तक मतलब सिर्फ ब्लॉगिंग के मनी से आप अभी तक आपने क्या-क्या चीज़ें परचेज़ कर देखिए, ली जो होंगी? मैंने अपने ब्लॉगिंग से परचेज़ किया, वो सबसे बड़ी मतलब मेरा जो बड़ा अचीवमेंट है, वो मैंने एक कार ख़रीदी है, और उस कार का नाम MG हेक्टर है, और ये मैंने 22 लाख की ख़रीदी है। ओह माय गॉड! 22 लाख की जी। कार! आई कांट इमेजिन। तो आप देख सकते हो कि जस्ट ब्लॉगिंग करके इन्होंने 22 लाख की कार खरीदी है। तो आप सोच सकते हो कि भाई मतलब कितना ज़्यादा पैसा है, यूट्यूब से ज़्यादा पैसा मुझे तो ब्लॉगिंग में ही लग रहा है। तो मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी सर से नॉलेजफुल वीडियोज़ देखने के बाद, थोड़ी को नॉलेज गेन करने के बाद मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो अगर आप भी सर की तरह ही पैसे कमाना चाहते हो। तो सर, आपसे मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और सर, आपके चैनल का क्या जी, नाम मेरे है? चैनल का नाम सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट है, और उस पे मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो ब्लॉगिंग के रिलेटेड बनाता हूँ, कि कैसे ये लोग ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और मैंने मैम आपको एक बात नहीं बताई, मतलब मैंने तो आपको बता दिया कि हाँ, सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा कार था, मैंने अपनी कार परचेज़ करी 22 लाख की। बट उसके बाद मेरी लाइफस्टाइल, और मतलब मैंने उसके बाद मैकबुक ख़रीदा, काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं करते आ रहा हूँ अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो ट्रैवल में भी अभी रिसेंटली मैंने व्लॉग का चैनल खोल लिया, तो ट्रैवल व्लॉगिंग भी चल रहा है उसमें। तो ऐसे मतलब पूरा जो मतलब खर्चा चल रहा है वो ब्लॉगिंग से ही चल रहा है, तो इन लोग को आइडिया हो जाएगा कि ब्लॉगिंग से कितना ज़्यादा कमा सकता है। अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो ही गया होगा कि सर ने जब 22 लाख की भाई कार ही खरीदी है, तो आप सोच सकते हो रिवेन्यू कितना ज़्यादा जनरेट हो रहा होगा। तो आप इमेजिन तो कर ही सकते हो। अभी सर का जो है स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा दूँगी कि इन्होंने कितने ज़्यादा डॉलर्स अचीव किए हैं, जनरेट कर लिए हैं सिर्फ ब्लॉगिंग करने के बाद। तो सर के चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो इनकी वीडियोज़, और काफ़ी सारी नॉलेज आपको गेन होगी, क्योंकि ये ब्लॉगिंग के बारे में ही पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से अपने जो ब्लॉगिंग है उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो सर, थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम थैंक यू देने के मैम। लिए।